सीताराम और सावित्री अपने घर के अंदर गहरी सोच में डूबे बैठे हैं। इस गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना। भूख से बुरा हाल हो रहा है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है सावित्री, पर क्या कहूँ, जहाँ मजदूरी कर रहा था वहाँ काम पूरा हो गया है। किस्मत के खेल भी क्या निराले होते हैं। कल तक इतना था कि मैं दूसरों को उधार दिया करती थी, और आज इतना भी नहीं कि एक वक्त का आटा खरीद सकूं। अब तुम उदास मत हो, मैं कहीं से उधार लेकर आता हूँ। कहाँ से उधार लेकर आएंगे आप? जानती हूँ कि आपको कोई उधार भी नहीं देता। अरे, मैं अपने छोटे भाई की हवेली में जा रहा हूँ। अब सुरेश से ही कुछ उम्मीद है, वही कुछ मदद करेगा। हाँ, जाइए जाइए। काफी दिन हो गए आपको अपने छोटे भाई के हाथों जलील हुए, तो अपने मन की मुराद पूरी करके आइएगा। मुझे पता है कि आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको जलील ही करेगा। सीताराम कोई जवाब नहीं दे पाया और खामोशी से सुरेश की हवेली की तरफ चला जाता है। सुरेश और उसकी बीवी अंजलि, जो गांव का सबसे अमीर ताजिर है, सीताराम को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये देखो कौन आया है। आइए आइए, आपका इस्तकबाल है, तशरीफ लाइए। वाह वाह, क्या बात है भैया, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए। सुरेश, मेरे छोटे भाई, अब तुम तो जानते हो कि हमारी हालत इस वक्त कितनी ज्यादा खराब है। हमारे घर पर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। देखो, हम पर रहम करो और हमें इतना पैसा दे दो कि बाजार से कुछ अनाज खरीदकर अपने घर ले जाएं। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा और सीताराम का मजाक उड़ाते हुए बोला, किस्मत का खेल है बड़ा निराला। बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आया। ओ भैया, जब वालिद साहब ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था, तब आधी आधी जायदाद हम दोनों को दी थी। और देखिए, मैंने अपने वालिद की जायदाद का इस्तेमाल करके उसको दुगना तिगना बना दिया, और आपने अपनी सारी जायदाद को बर्बाद कर दिया। कुछ याद है कि आपको वालिद साहब ने बंटवारे के दौरान क्या क्या दिया था? सीताराम पुराने दिनों की याद में खो जाता है। धर्मपाल चारपाई पर लेटे हुए हैं और उनके दोनों बेटे सीताराम और सुरेश उनके पास हैं। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अब जायदाद का आधा आधा बंटवारा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं अपने किस बेटे को क्या क्या देना चाहता हूँ। सीताराम रोता है। नहीं वालिद साहब, ऐसे मत बोलिए आप। धर्मपाल सुरेश की तरफ देखते हैं। धर्मपाल को जोर से खांसी उठती है। बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जो हमारा 20 बीघा खेत है वो मैं तुम्हें देता हूँ, और बेटा सुरेश, जो हमारे तालाब के किनारे 20 बीघा खेत पड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूँ। मेरी 10 गायें और 10 बैल, इनमें से आधे आधे तुम दोनों भाइयों को देता हूँ। मुझे यकीन है कि आप 100 बरस से ज्यादा जिएंगे। आपको कुछ नहीं होगा वालिद साहब। वालिद साहब, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत ही अहम चीज है जो मैं सिर्फ तुझे बताना चाहता हूँ। धर्मपाल फिर से जोर से खांसने लगते हैं। सीताराम अपने वालिद की हालत देख नहीं सका और दौड़कर वैद्य के पास चला जाता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए। मेरे वालिद साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है। जल्दी चलिए। वैद्य फौरन सीताराम के साथ उसके घर पहुंचता है। देखो सीताराम, तुमने आने में देर कर दी। अब तुम्हारे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, माफ करना। वैद्य वहां से चला जाता है
और सीताराम फूट फूट कर रोने लगता है। सीताराम मौजूदा वक्त में वापस आता है। हाँ, याद आया। और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। तुमने वालिद साहब की कमाई सारी दौलत मिट्टी में मिला दी, और मुझको देखो, मैंने वालिद साहब की सारी जायदाद को जिम्मेदारी, चालाकी और मेहनत के बल पर दुगना कर दिया। और यही नहीं, इस गांव का चौधरी बन गया हूं मैं। सीताराम की आंखों में आंसू आ गए। उसूल तो उसूल है। देखो, सुरेश तो सिर्फ उसी को उधार देता है जिस पर उसे भरोसा हो कि वो उधार चुका सकता है। और तुम्हें देखकर तो कोई भी शख्स कह सकता है कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। इसी वजह से तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी ना उधार पर दे। और वो खामोशी से नजरें नीचे करके जलील होकर वहां से चला गया। जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास उधार मांगने आए थे। तुम चाहते तो उन्हें थोड़ा सा उधार दे सकते थे। आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। ए, बकवास तो बंद कर दे तू। अरे, बचपन से लेकर आज तक वालिद साहब ने हमेशा बड़े भैया को ही प्यार किया है और मुझको हमेशा नौकरों की तरह बर्ताव किया मेरे साथ। बस तभी से मैं भैया को बर्बाद करने का ख्वाब देखा करता था। भैया कभी भी इस बात को जान नहीं पाएंगे कि आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। क्या मतलब है तुम्हारा? सुरेश अपने हाथ की अंगूठी अंजलि को दिखाते हुए बोला। ये देख, इस अंगूठी को देख रही हो अंजलि? हाँ, ये अंगूठी काफी अरसे से तुम अपनी अंगुली में पहने हुए हो। बहुत ही सादा सी अंगूठी है। तुम तो इतने मालदार हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो। ये कोई साधा अंगूठी नहीं है भगवान, ये अंगूठी एक मौजज़ाती अंगूठी है। आज मेरा कारोबार जो इतना बड़ा है ना, ये सिर्फ इसी अंगूठी की वजह से है। सुरेश हंसते हुए वहां से चला जाता है। सीताराम मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ, पर मैं चाह कर भी तुम्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि भूख ने मेरे हाथ बांध रखे थे। चलो सावित्री, अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जंगल चलते हैं। जंगल में फल तोड़ने से कोई रोक टोक तो नहीं करता। देखते हैं वहां क्या होता है। चलो। सावित्री मजबूरी में हाँ कर देती है और सीताराम के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल के अंदर जाकर सीताराम को एक फल से भरा हुआ वृक्ष नजर आता है। जैसे ही वो उस वृक्ष के फल तोड़ने जाता है, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराती है। रुक जाओ, इस दरख्त के फल मत तोड़ो। वो एक शराबी दरख्त है। उस दरख्त पर एक देव का राज है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वो देव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों मियाँ बीवी को मार डालेगा। सीताराम जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो एक बाबा खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। तो ये तो अच्छी बात है ना बाबा महाराज। भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों मियाँ बीवी देव के हाथों मारे जाएं। वैसे भी इस घने जंगल में सिर्फ यही एक फलदार वृक्ष नजर आ रहा है। मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। सुनो, यहाँ से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है। वहां तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। लेकिन बाबा महाराज, हम दोनों मियाँ बीवी 2 दिन से भूखे हैं। वहां तक जाते जाते ही हम मर जाएंगे। इससे बेहतर तो यही है कि हम इस वृक्ष के फल को तोड़कर पहले अपनी भूख शांत करें, फिर देव हमें जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। इन दोनों की बातें सुनकर बाबा को बहुत रहम आया। तुम्हारी शक्ल हमें किसी की याद दिलाती है। क्या तुम धर्मपाल के बेटे हो? हाँ, ये तो मेरे वालिद साहब का नाम है। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं बाबा महाराज? तुम्हारी शक्ल धर्मपाल से बहुत मिल रही है, इसीलिए पूछा। अच्छा ये बताओ, धर्मपाल अब कैसे हैं? वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए महाराज। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सीताराम शुरू से लेकर आखिर तक सारी वाकया बाबा को बताता है। ये सुनकर बाबा चौंक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर सीताराम की तरफ देखा। अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है सीताराम। और जिस बेवकूफ ने तुम्हारे साथ ये धोखा किया है, वो नहीं जानता कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। धोखा? किस तरह का धोखा बाबा महाराज? जिसने भी तुम्हारे साथ फरेब किया है सीताराम, उसका चेहरा बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। तकदीर और किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं सीताराम। अक्सर आदमी दूसरे की किस्मत को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता
कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है और किस्मत के लिखे हुए को कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर बाबा ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल बाबा के हाथ में कुछ सिक्के जाहिर हो गईं। इन सिक्कों को ले जाओ, इससे तुम अपनी और अपनी बीवी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, तकदीर अभी तुम्हारी और इम्तिहान लेगी, मगर तुम हिम्मत मत हारना। तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। बाबा वहां से चला गया। सीताराम की समझ में कुछ नहीं आया और वो अपनी बीवी को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही सीताराम सबसे पहले कुछ अनाज लाता है और दोनों मियाँ बीवी पेट भर कर खाना खाते हैं। बाबा की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज से ही काम के लिए लगातार कोशिश शुरू कर देता हूँ। कुछ तो मिलेगा ही। उधर सुरेश अंगूठी को देख रहा था कि तभी एक मैना परिंदा उड़ती हुई वहां आती है। उसके जिस्म से खून बह रहा था। अरे रे रे, इसके जिस्म से तो खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसे अपनी नोकीली चोंच से जख्मी कर दिया। ओहो, लेकिन ये मेरे हवेली के फर्श को गंदा कर रही है। रुक जाओ। इतना कहकर सुरेश मैना को उठाकर बाहर फेंक देता है। मैना परिंदा दोबारा उड़कर सुरेश के पास आती है। अब वो गुस्से में महसूस होती है। तेरे पास एक मौका था इंसानियत दिखाने का, जो तूने गंवा दिया। अरे बाबा, ये क्या? मैं एक मैना परिंदे को इंसान की जबान बोलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। तू तो जरूर कोई चुड़ैल या जादूगर है ना? मैं जादूगर हूँ और ना ही चुड़ैल। तू खुद को आईने में देख। क्या है तू? तू एक चोर है। जिस अंगूठी को तू इतनी देर से देख रहा है, वो अंगूठी किसी और की अमानत है, जिसे तूने चोरी से हासिल किया है, और इसी की वजह से तू इतनी बड़ी जायदाद का मालिक है। तुझको कैसे पता इस बारे में? सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसे पता। सवाल ये है कि क्या ये सच है या झूठ। सफेद झूठ। ये अंगूठी मेरी ही थी और मेरी ही रहेगी। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, चिंता मत कर। ये अंगूठी तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगी, क्योंकि जो जिसकी अमानत होती है वो एक ना एक दिन उसे जरूर मिलती है। इतना कहकर मैना उड़ जाती है और दूर जाकर सीताराम के घर के आंगन में गिर जाती है। अरे ये क्या? ओहो, इसके जिस्म से तो खून बह रहा है। सीताराम फौरन मैना को उठाता है। ए सावित्री, सावित्री, जल्दी करो, इसे वैद्य जी के पास ले चलते हैं। चलो चलो। तुम सही कह रहे हो। हाँ, जल्दी चलो। सीताराम वैद्य के पास पहुंचता है और मैना परिंदे को दिखाता है। वैद्य जी, ये हमारे घर अचानक से उड़ती हुई आकर गिर गई। इसके जिस्म से बहुत खून बह रहा है। देखिए तो। वैद्य कुछ जड़ी बूटियां लगाता है। कुछ देर में खून बहना रुक जाता है। देखो, इसके अंदर का जख्म बहुत गहरा है। तुम्हें रोज इसका इलाज कराना होगा और इसके लिए पैसे का अच्छा खासा इंतजाम भी करना होगा। कर पाओगे ना? आप इसकी चिंता मत कीजिए वैद्य जी। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इसका इलाज जरूर करवाऊंगा। मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता, चाहे वो इंसान हो या परिंदा। हाँ, तो फिर ठीक है। कल इसको फिर से ले आना। जाओ। ए सावित्री, सुनो, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। सुना है कि उनके बहुत सारे खेत हैं, तो शायद उन्हें मजदूर की जरूरत हो। सीताराम घर से निकलता है। वो सीधा मुखिया जी के खेत में पहुंचता है। वहां पहले से सुरेश मौजूद था। अरे बड़े भैया, क्या बात है? ये मुखिया जी के खेत में क्या फिर से उधार मांगने आए हैं क्या?
नहीं सुरेश, मैं उधार मांगने नहीं, काम मांगने आया हूँ। सुरेश हंसते हुए वहां से चला गया। मुखिया जी, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। हाँ, अच्छा हुआ सीताराम जो तुम आ गए। अगर थोड़ी देर करते तो मैं किसी और को काम दे देता। मुझे खेत में एक मजदूर चाहिए। तुम एक काम करो, आज से ही काम शुरू कर दो, है ना? चलो चलो, लग जाओ। सीताराम काम करने लगा। काम करते करते सीताराम की नजर जमीन पर पड़ी एक अंगूठी पर पड़ी। ये क्या है? इसमें तो कोई पत्थर जड़ा हुआ है। पता नहीं किसकी अंगूठी होगी। मुखिया जी तो इतनी घटिया अंगूठी पहनेंगे नहीं, और ना ही सुरेश। चलो इसे मैं ही रख लेता हूँ। इतना कहकर सीताराम अंगूठी पहन लेता है। सीताराम अंगूठी लेकर घर आता है और सारी बात सावित्री को बताता है। ए सावित्री, ये मीना परिंदा तो हमारे घर के लिए बहुत शुभ निकली। पता है, मुझे काम नहीं मिल रहा था, देखो अब मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी मैना परिंदा इंसानी आवाज में बोली, ये तुम्हारी एक छोटी सी आजमाइश थी जिसे तुमने पास कर लिया। सीताराम और सावित्री दोनों चौंक गए। अरे तुम कौन हो, और तुम ऐसे इंसानी आवाज में कैसे बोल रही हो? इसका राज बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम मुझे वैद्य के पास ना ले जाते तो तुम ये आजमाइश पास नहीं कर पाते। अब तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। मैना परिंदा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां गांव का मुखिया आ पहुंचा और सीताराम की तरफ देखकर बोला, सीताराम भाई, देखो मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास काम से आया था। क्या बात है मुखिया जी, कहिए। दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मेरा मन इस दुनिया में लग नहीं रहा था। क्या है कि मेरी कोई औलाद भी नहीं है, ये तो तुम जानते हो। ढेर सारी जायदाद पड़ी है और मेरी बीवी और मैं अब अपना सारा जीवन भक्ति में लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैं और मेरी बीवी हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। हम दोनों काफी परेशान थे कि हमारे जाने के बाद हमारी जायदाद का क्या होगा। देखो सीताराम, इस जायदाद के लिए तुम मुझे सबसे लायक दिखाई दिए। इसीलिए जिस खेत में आज तुम मजदूरी कर रहे थे, वो खेत और मेरी सारी जायदाद के मालिक अब तुम हो। इतना कहकर मुखिया ने एक कागज का टुकड़ा सीताराम को पकड़ा दिया और वहां से चला गया। ये सब कुछ इस अंगूठी की वजह से हुआ है। अभी कुछ दिन और देखो, इस अंगूठी के और भी राज तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ सुरेश अपनी हवेली में था कि तभी एक शख्स वहां आया। सुरेश बाबू, तुमने अपने खेत और सारी जायदाद गिरवी रखकर साहूकार से बहुत सारा पैसा लिया और उस पैसे से तुमने दूसरे मुल्क से रेशमी कपड़ा खरीदा। तुम्हारा माल समंदर पार जाकर बिकने वाला था, मगर रास्ते में समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और सारा माल लूट ले गए। इतना कहकर वो शख्स चला गया। सुरेश अब सिसकते हुए अंजलि के पास गया। अंजलि, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? सुरेश ने सारी वाकया अपनी बीवी अंजलि को बताई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने बड़े भाई की तौहीन मत करो। देखा, किस्मत का खेल कितना निराला होता है। आज ही मुझे पता चला कि मुखिया ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे बड़े भाई सीताराम के नाम कर दी और वो रातों रात अमीर हो गए और तुम बैठे बैठे कंगाल हो गए। ये सुनकर सुरेश चौंक गया। तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। अरे मेरी अंगूठी कहाँ है अंजलि? मुझे क्या पता। सुरेश गहरी सोच में डूब गया। मुझे याद आ गया, मैं कुछ दिन पहले मुखिया के खेत में गया था जहाँ पर बड़े भैया भी आए हुए थे। जरूर मेरी अंगूठी वहीं पर गिर गई और भैया ने उसे पहन लिया। मेरी किस्मत बदल गई और भैया की किस्मत चमक गई। चलो चलो अंजलि, मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो, बड़े भैया के घर पर चलो। सुरेश फौरन अपनी बीवी अंजलि को लेकर सीताराम के घर गया। अपने छोटे भाई को देखकर सीताराम चौंक गया।
हाँ सुरेश, मेरे छोटे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अरे क्या आने वाले थे? तुमने जो हाथ में अंगूठी पहन रखी है, जल्दी से उसको मुझको दे दो। अरे भैया, वो अंगूठी मेरी है, लाओ लाओ दे दो। ये सुनकर सीताराम चौंक गया। अच्छा, ये तुम्हारी अंगूठी है? ये तो मुझे मुखिया जी के खेत में मिली थी। हाँ, वो वहाँ मुझसे गिर गई थी, मेरी उंगली से गिर गई होगी। अब मुझे याद नहीं रहा, आज याद आया है, जल्दी से दे दो भैया। सीताराम अंगूठी सुरेश को देने ही वाला था कि तभी मैना सीताराम से बोली, उसे अंगूठी मत देना, वो अंगूठी सुरेश की नहीं बल्कि तुम्हारी है। ये सुनकर सीताराम चौंक गया। इतना कहकर मैना रंग बिरंगी श्वाओं से एक बाबा में तब्दील हो गई, वही बाबा जो सीताराम और सावित्री को जंगल में मिला था। बाबा महाराज, आखिर ये क्या राज है? मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते सुरेश। चलो अब सच सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी है या सीताराम की? सुरेश नजरें नीचे झुकाकर बोला, ये अंगूठी भैया की है। मेरी? पर ये अंगूठी पहली बार खेत में देखी थी मैंने महाराज। तुम्हें याद है जब तुम्हारे वालिद साहब का आखिरी वक्त था और वो तुमसे कुछ कहना चाहते थे? दरअसल वो तुमसे ये कहना चाहते थे कि उनके पास एक अंगूठी है, यही अंगूठी जो तुम्हारी उंगली में है, और वो अंगूठी सिर्फ तुम्हारे हिस्से की है। मगर तुम तो पहले ही उठकर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई सुरेश ने अपने वालिद से पूछा कि वो क्या कहना चाहते थे, तो तुम्हारे वालिद धर्मपाल जानते थे कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ये अंगूठी सुरेश को दे दी और कहा कि ये मौजज़ाती अंगूठी है, इसे पहनने वाला कभी भी गरीब नहीं रहेगा और हमेशा कारोबार में तरक्की करेगा। इस अंगूठी को अपने बड़े भाई को दे देना। बस इतना कहकर वो फौत हो गए। मगर सुरेश ने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। क्या बात कर रहे हैं महाराज? क्या सुरेश, ये सच है? भैया, ये सच है, क्योंकि वालिद साहब ने मेरे साथ बेईमानी की थी। जब सब कुछ आधा आधा बांटा गया था, तो फिर ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारे हिस्से में क्यों? मैं बताता हूँ। जब तुम्हारे वालिद धर्मपाल एक आम इंसान था और सीताराम सिर्फ 5 बरस का था, किसी काम के सिलसिले में वो जंगल की तरफ गया था। उसी वक्त मैं तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के दौरान मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन तभी नन्हा सीताराम अपने हाथ से कलश लेकर तालाब का पानी लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हुआ और सिर्फ सीताराम की वजह से तुम्हारे वालिद धर्मपाल को मैंने ये अंगूठी तोहफे में दी थी और उसे कहा भी था कि बड़े होने के बाद ये अंगूठी सीताराम को ही देना। ये अंगूठी जिसकी भी उंगली में रहेगी वो हमेशा किस्मत का धनी रहेगा, और मैंने ऐसा करने के लिए धर्मपाल से वादा लिया था। और तुमने ना सिर्फ बेईमानी की बल्कि अपने वालिद धर्मपाल की आखिरी ख्वाहिश को भी नहीं माना। इसीलिए अब तुम हमेशा गरीबों के गरीब ही रहोगे। मुझको माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। बाबा महाराज, देखिए, ये जैसा भी है तो मेरा छोटा भाई, इसको माफ कर दीजिए ना। देखा सुरेश, तुम्हारे मन में अपने बड़े भाई के लिए कितना मैल था, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े धोखा देने के बावजूद भी सीताराम अभी भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। तुम्हारे वालिद जानते थे कि सीताराम मन का कितना अच्छा है, इसीलिए उन्होंने तुमसे ये कहा था कि ये अंगूठी सीताराम को ही देना, क्योंकि वो जानते थे अगर सीताराम अमीर रहेगा तो उसके साथ साथ तुम भी अमीर रहोगे, क्योंकि सीताराम हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा। समझ गया, सब समझ गया। माफ कर दो बड़े भाई, माफ कर दो। सीताराम सुरेश को गले लगा लेता है। बाबा पुरस्कार श्वाओं से वहां से गायब हो जाता है।